तो भाइयों और भाभीियों, दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपको गलती से दूसरे गैलेक्सी में रहने वाले एलियंस ने मार डाला और फिर वापस एक रोबोटिक साइबॉर्ग शरीर के साथ जिंदा कर दिया, जिससे आपके पास हजारों तरह की पावर्स आ गई, तो आप क्या करेंगे? आइए आज हम देखते हैं ऐसे दो लोगों की कहानी जिसके साथ कुछ ऐसा ही होता है कि पूरी दुनिया देखती रह गई। आपका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में, और इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं इनुयाशिकी द लास्ट हीरो नाम के एनिमे की पाठ कथा। एक कंपनी वर्कर इनुयाशिकी इचिरो खुद को अपने नीरस जीवन में फंसा हुआ महसूस करता है। वह 58 साल का रहता है, लेकिन देखने में वो और भी अधिक बूढ़ा लगता है, जैसा कि आप सब देख सकते हैं। इसकी बीवी और इसके बेटा बेटी इसकी कॉमन सी जिंदगी से हमेशा अप्रभावित रहते हैं। इनुयाशिकी एक नया घर खरीदता है इस उम्मीद में कि उसका परिवार काफी खुश होगा, लेकिन उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। इसके बाद इनुयाशिकी की जिंदगी ही पलट जाती है जब उसे पता चलता है एक डॉक्टर के द्वारा कि उसे स्टोमक कैंसर है और केवल 3 महीने बचे हैं उसकी जिंदगी के। वो अपने परिवार को कॉल करता है, बट कोई फोन नहीं उठाता। उसके घर पहुंचने पर उसे कोई इज्जत भी नहीं मिलती है। इससे पहले कि वो कोई और बात बता पाए, वह मानो उनके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता है। फिर एक शाम को वो अपने कुत्ते को जब वॉक पर ले जाता है, तब वह एक छोटी सी पहाड़ी पर बैठकर खूब फूट फूट के रोने लगता है अपने इस मनहूस जीवन पर। और तभी एक इंटरगैलेक्टिक धमाका होता है और दूसरी आकाश गंगा के रहने वाले जीव गलती से पृथ्वी पर आ जाते हैं और इनुयाशिकी के साथ खड़े एक और लड़के को गलती से मार देते हैं। उनके मौत से परेशान एलियंस उनकी पूरी बॉडी को मॉडिफाई करके उन्हें साइबॉर्ग बना देते हैं। उसके बाद एलियंस पृथ्वी छोड़कर चले जाते हैं। उसके बाद जब इनुयाशिकी होश में आता है, वह देखता है कि एक बेघर गरीब व्यक्ति पे कुछ नौजवान मिलकर के जुल्म कर रहे होते हैं। यह बेघर व्यक्ति अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने वाला होता है। वह अपनी बीवी से बात करके उसके साथ वापस घुल मिल के रहने और नौकरी करने का फैसला लेता है। तब ही कुछ बच्चे उसे घेर कर मारते हैं और यहाँ तक कि उसके ऊपर आग लगाने की कोशिश करते हैं। यह देख के इनुयाशिकी आगे बढ़ता है उस गरीब आदमी की मदद करने के लिए, कि तभी वो लड़के इनुयाशिकी को भी लोहे के बैट से मारने लगते हैं। और जब उन्हें लगता है कि वो मर गया, तब वह लोग उस गरीब की तरफ बढ़ते हैं। तभी अचानक से इनुयाशिकी के सर के पीछे से कोई कैमरा निकलता है, जो सारे लड़कों को एक साथ टारगेट करके उन्हें पब्लिक में एक्सपोज कर देता है और एक रोशनी की बीम छोड़कर उन्हें हरा भी देता है। एक लाचार आदमी की मदद करने के बाद इनुयाशिकी को पता चलता है कि इंसानियत और दया की भावना रखना ही एक इंसान का प्रतीक है, और भले ही वो एक रोबोट है, उसे अपने अंदर इंसानियत महसूस हो रही है। अब यह कहानी दूसरे जगह शिफ्ट होती है। हीरो शिशिगामी एक जवान लड़का है जो अपने स्कूल में एब्सेंट रहने वाले एक दोस्त नाओयुकी एंडो से मिलने जाता है। हीरो उससे मिलने के बाद उससे कहता है कि अब हीरो एक इंसान नहीं रह गया है, उसका शरीर एक मैकेनिकल साइबॉर्ग में बदल गया है। हीरो अपने दोस्त को अपनी पावर्स दिखाता है, जिससे नाओयुकी खुश होता है, लेकिन फिर हीरो अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करके सड़क पे चल रही गाड़ियों को उड़ा देता है और कहता है कि वो उन लोगों को मार डालेगा जो उसके दोस्त पे हाथ उठाएंगे। इससे नाओयुकी घबरा कर डर जाता है। नाओयुकी के घर से निकलने के बाद हीरो एक किसी एकदम अजनबी व्यक्ति के घर को चुनता है और उधर घुस के वहाँ पर रहने वाली एक महिला, उसके पति और यहाँ तक कि उनके एक छोटे बच्चे को जान से मार देता है। उसके पास ऐसी पावर्स रहती है कि वो खाली अपनी उंगली से एक बंदूक बना के बैंग बोलता है तो असलियत में लोग घायल हो जाते हैं, जैसे उन्हें कोई गोली मार दिया गया हो। इसके बाद उस घर में रहने वाली एक लड़की अंदर जाती है तो पूरी तरह से भयभीत हो जाती है और अपने मन को शांत करते हुए हीरो द्वारा पूछे गए सवाल, जैसे तुम्हारी मन पसंदीदा मांगा कौन है वगैरह वगैरह का उत्तर देती है। यह सब इनुयाशिकी खूब दूर से ही अपने सिर में सुन रहा होता है। उसका रोबोटिक शरीर काफी दूर की आवाजें पकड़ लेता है। अपनी गाड़ी से ड्राइव करके इनुयाशिकी उस घर तक जाता है, पर जब तक वह अंदर पहुंचता है तब तक हीरो उस लड़की को मार चुका होता है। इसके बाद हीरो इनुयाशिकी के भी सर पर शूट करता है और जब उसको लगता है कि इनुयाशिकी मर गया, तब तक वह उठ के खड़ा हो जाता है,
जिससे हीरो पूरी तरह से आश्चर्यचकित हो जाता है। इनुयाशिकी के ठीक होने पर हैरान हीरो अपने पीठ पे लगे जेट से उड़ान भर के भाग जाता है। इससे इनुयाशिकी को समझ में आता है कि यह लड़का भी उसी कायापलट से गुजरा है जिससे इनुयाशिकी गुजरा था। यहाँ पे हम जानते हैं कि कैसे हम इंसान होने पर भी इंसान जैसा नहीं सोच पाते हैं। इनुयाशिकी को लोगों की जान बचाकर जिंदा और एक इंसान जैसा महसूस होता है, लेकिन हीरो को लोगों की जान लेने में जिंदा और एक इंसान जैसा महसूस होता है। इसके बाद हीरो फिर अपनी दोस्त नाओयुकी से मिलने जाता है और उसे स्कूल आने को कहता है, लेकिन वो इनकार कर देता है। फिर इनुयाशिकी कुछ गुंडों को एक जवान आदमी को किसी सुनसान गली में ले जाते देखता है और उन गुंडों को अपनी ताकत से हरा देता है। इसके बाद वह एक आग लगी हुई इमारत को देखता है और हीरो के जैसे ही अपने शरीर में लगे जेट्स का इस्तेमाल करके उड़ने की कोशिश करता है। शुरू में उसे कठिनाई होती है, लेकिन वो कई लोगों की जान बचा लेता है। उसके बाद हीरो आखिरकार अपने दोस्त नाओयुकी को स्कूल आने के लिए मना ही लेता है। स्कूल में कुछ झगड़ालू लड़के नाओयुकी को घेर लेते हैं और उसे परेशान करते हैं, पर तब हीरो अपने शरीर की ताकत से उन्हें पीछे कर देता है। बाद में हीरो अपनी उंगली को गन बना के उन झगड़ालू स्टूडेंट्स को मार डालता है और नाओयुकी उसे ऐसा करते हुए देखता है। फिर हीरो नाओयुकी को बताता है कि वो सब तरह के इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स को कंट्रोल कर सकता है और एक एटीएम के सारे पैसे अपने अकाउंट में डाल सकता है। पर नाओयुकी यह कह के हट जाता है कि वो किसी कातिल का दोस्त नहीं हो सकता। उसके बाद इनुयाशिकी को अपने एक अत्यंत ही अद्भुत शक्ति का पता चलता है, जब वह एक कुचली गई मरी हुई बिल्ली को वापस जिंदा कर देता है। इसी दौरान हीरो वापस एक घर में घुस के अंदर रहने वाले सभी लोगों को जान से मार डालता है। हम देखते हैं कि एक छोटे से कैफे में फुमिनो इनोए नाम की एक जवान लड़की काम कर रही होती है, जिसकी सगाई उसके प्रेमी सातोरू के साथ हुई रहती है। जब वह अपने घर जा रही होती है, तब सिमेजिमा के आदमी उसका अपहरण कर लेते हैं और सिमेजिमा उसके साथ नीच काम करने की योजना बनाता है और उसे ड्रग्स देता है। पर फुमिनो किसी तरह सिमेजिमा को चोट पहुंचा देती है और सातोरू के पास भाग जाती है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद सिमेजिमा के बंदे सातोरू के अपार्टमेंट में फुमिनो को लेने के लिए घुस जाते हैं। सिमेजिमा सातोरू का गला घोंट के उसे मार डालता है और तभी वहां पे अचानक से इनुयाशिकी आ जाता है, जिसको सिमेजिमा गोली मार के बेहोश कर देता है। ऐसा कुछ होगा किसी ने नहीं सोचा था। अगर आप सभी लोगों को जानना है कि आगे क्या होता है, तो हमारे चैनल और क्रिएटिव कल्ट से जुड़े रहें और हमारी अगली वीडियो देखना ना भूलें। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स और सहेलियों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू गाइज। दिस वाज अंकित मिश्रा along with आकर्ष त्रिपाठी, महर्षि दास, अनुराग चौहान and peace.